14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। आज की कहानी है 14वीं का चांद यानी वहीदा रहमान की। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता मोहम्मद अब्दुल रहमान और उनकी माँ मुमताज बेगम थी और वो 4 बेटियों में सबसे छोटी थी। बचपन में उन्हें और उनकी बहनों को चेन्नई में भरतनाट्यम का प्रशिक्षण दिया गया था। उनके पिता एक जिला आयुक्त यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करते थे। 1951 में जब वो 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। वहीदा जी का सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ अपनी माँ की बीमारी के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य छोड़ दिया और अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने फिल्मों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। वहीदा जी ने एक डांसर के रूप में तमिल फिल्म अलीबाबावम 40 थिरुदरगलम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि उससे पहले तेलुगु फिल्म रोजुलु माराई 1955 में रिलीज हुई थी। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म जयसिम्हा में एन.टी. रामाराव के साथ मुख्य भूमिका भी निभाई। 1950 के दशक के मध्य में उन्होंने देवानंद के साथ कई सफल फिल्में की, जिनमें 16वां साल 1958 शामिल है। वहीदा रहमान के अभिनय ने हिंदी फिल्म निर्माता गुरुदत्त का ध्यान खींचा। गुरुदत्त उन्हें बंबई ले आए और उन्हें 1956 की थ्रिलर फिल्म सीआईडी में कामिनी के रूप में कास्ट किया। मधुबाला, नरगिस और मीना कुमारी जैसी तत्कालीन लोकप्रिय अभिनेत्रियों के ट्रेंड सेट के कारण वहीदा जी को एक स्क्रीन नाम रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गुरुदत्त ने उन्हें हिंदी फिल्मों में उनकी पहली मुख्य भूमिका 1957 की फिल्म प्यासा में दी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से ब्लॉकबस्टर रही। उन्होंने गुरुदत्त के साथ सहयोग जारी रखा, जिसमें फिल्म 12 o'clock 1958, कागज के फूल 1959 और 14वीं का चांद 1960 शामिल है। रहमान और गुरुदत्त का आखिरी सहयोग रोमांटिक ड्रामा साहब बीबी और गुलाम 1962 था, जिसमें गुरुदत्त, मीना कुमारी और खुद वहीदा रहमान ने सहायक भूमिका निभाई। वहीदा रहमान ने अगली बार सत्यजीत रे की 1962 की फिल्म अभिजन के साथ बंगाली फिल्म में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने 1962 की फिल्म बात एक रात की में एक हत्या के संदिग्ध की भूमिका निभाई। 1962 की एक और फिल्म राखी में भाई बहन के झगड़े में उलझी एक लड़की और 1963 की फिल्म एक दिल 100 अफसाने में एक बांझ महिला की भूमिका निभाई। एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में उन्हें हिंदी सिनेमा के कई बड़े स्टार के सामने कास्ट किया गया। 1962 की फिल्म मुझे जीने दो में सुनील दत्त के साथ, 1963 की फिल्म कौन अपना कौन पराया में निरूपा रॉय के साथ, 1962 की थ्रिलर फिल्म 20 साल बाद, 1964 की हॉरर फिल्म कोहरा और 1964 की फिल्म मजबूर, ये तीनों फिल्मों में विश्वजीत के साथ, 1967 की फिल्म पत्थर के सनम मनोज कुमार के साथ, 1967 की फिल्म राम और शाम दिलीप कुमार के साथ,
1968 की फिल्म नीलकमल राजकुमार के साथ और 1969 की फिल्म खामोशी राजेश खन्ना के साथ शामिल है। सन 1965 की विजय आनंद की महान फिल्म गाइड में वहीदा रहमान ने रोजी की भूमिका निभाई। गाइड एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जो 1965 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और वहीदा रहमान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सन 1971 की रेशमा और शेरा में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। करियर के इस पड़ाव पर वहीदा जी ने भूमिकाओं के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1973 की फिल्म फागुन में जया भादुड़ी की मां की भूमिका निभाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 70 के दशक की नई पारी में उनकी सफल फिल्मों में 1976 की कभी कभी, जिसमें उन्होंने अमिताभ की पत्नी का रोल निभाया, 1978 की त्रिशूल में अमिताभ की मां का रोल निभाया, ज्वालामुखी 1980, नसीब 1981, नमकीन 1982, धर्मकांटा 1982, नमक हलाल 1982, कुली 1983, मशाल 1984, चांदनी 1989 और लम्हे 1991 शामिल है। लम्हे के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग से विश्राम की घोषणा की। सन 2002 में उन्होंने ओम जय जगदीश, 2005 वाटर और 15 पार्क एवेन्यू, 2006 रंग दे बसंती और 2009 में दिल्ली 6 में मां की भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें से सभी रोल के लिए उनके अभिनय की प्रशंसा की है। अप्रैल 1974 में वहीदा जी ने अभिनेता शशि रेखी से शादी की, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम कमलजीत से भी जाना जाता है। उन्होंने फिल्म शगुन 1964 में साथ काम किया था। उनका एक बेटा सोहेल और एक बेटी काशवी है। अपनी शादी के बाद वे बेंगलोर में एक फार्म हाउस में रहते थे, लेकिन 21 नवंबर 2000 को उनके पति की मृत्यु के बाद वहीदा जी मुंबई के बांद्रा में अपने बंगले में वापस चली गई, जहां वो अभी भी रहती हैं। वहीदा जी ने अपने 5 दशकों से अधिक के करियर में 90 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्हें भारत के कई नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1972 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण और अक्टूबर 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सदी की महान अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिमिक्री टीवी नमन करता है।